नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। बिग डिबेट में मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और आज का हमारा मुद्दा है जख्मों पर मरहम। जी हां, सीधी लघु शंका कांड में सियासत रोज रोज बदल रही है। पेशाब कांड के बाद से आदिवासियों में नाराजगी है, जिसके बाद सरकार ने जख्मों पर मरहम लगाने का प्रयास किया है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट और इसी पर चर्चा करेंगे। सीधी में आदिवासी के अपमान पर बुरी तरह फंसी बीजेपी को डैमेज से निकालने का काम सीएम शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हैं। पहले तो आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया और अब खुद शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित आदिवासी से मुलाकात की और उसके पैर धोए और तिलक लगाकर सम्मान भी किया। इस मामले में खुद मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर शख्स के साथ मुलाकात की तस्वीरों को शेयर किया। सीएम ने ट्वीट किया, मन दुखी है दशमत जी, आपकी पीड़ा बांटने का ये प्रयास है, आपसे माफी भी मांगता हूँ, मेरे लिए जनता ही भगवान है। एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा, यह वीडियो मैं आपके साथ इसलिए साझा कर रहा हूँ कि सब समझ ले कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान है तो जनता भगवान है। किसी के साथ भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य के हर नागरिक का सम्मान मेरा सम्मान है। दशमत को यहाँ बुलाया, मैंने दशमत के पैर धोए, पानी माथे से लगाया ताकि मेरी व्यथा और दर्द कम हो सके। मन में जो पीड़ा थी उस पीड़ा को मैं कम कर सकूं। एक तरफ जिसने अन्याय किया उसको कड़ी सजा, और जो अपराध करता है, अन्याय करता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। वहीं मामले में कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर कटाक्ष किया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लिखा, आज मोदी जी सोच रहे होंगे कि मामा तो मुझसे भी बड़ा कलाकार बन गया। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, शिवराज जी आदिवासियों पर अत्याचार के मामलों में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। आपके शासनकाल में 30,400 आदिवासियों पर अत्याचार हुआ है। साल दर साल मामले बढ़े हैं। पैर धोना तो दूर, बाकी पीड़ितों की कोई खोज खबर तक नहीं ली है आपने। आपके इस ढोंग से जनता भली भांति वाकिफ है। झोला उठाने की तैयारी कीजिए। उसने पूरे मध्य प्रदेश को देश भर में कलंकित किया है कि आदिवासी समाज जो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है, उनकी के हालात हैं। 18 साल का पाप धोने का प्रयास करें, नहीं धुलता। अगर उनकी सच्ची आत्मा होती, वो जो कैमरा बुला के वो नहीं दिखाते, उनको मतलब कैमरा से था। बहरहाल मामले में सियासी उफान जारी है। जहां विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता इस मामले के सामने आने के बाद से बैकफुट पर हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में क्या सियासत देखने को मिलती है। क्या आदिवासी पर हुए इस बर्ताव पर आदिवासी तबका मामा के जख्मों के मरहम का असर करता है, या फिर मरहम का सियासी साइड इफेक्ट आदिवासियों के बूथ पर देखने को मिलता है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो बिग डिबेट का आज का हमारा मुद्दा है जख्मों पर मरहम। तो पीड़ित दशमत को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस बुलाया और मन के दर्द को कम करने के लिए दशमत के पानी से पैर धोए और उसी पानी को अपने सर पर लगाया और उसके बाद तिलक भी लगाया दशमत को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने और उसे सम्मानित भी किया। और इसी पर हम चर्चा करेंगे और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे ब्रिज गोपाल लोया जी, प्रवक्ता है बीजेपी के, राम पांडे जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, अवधेश भार्गव जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और ये तीनों हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे बीजेपी प्रवक्ता ब्रिज गोपाल लोया जी का। लोया जी, आपका बहुत स्वागत है चर्चा में। लोया जी, आवाज आ रही है आपको? जी, मुझे आ रही है, आपको आ रही है? जी, बिल्कुल आ रही है। लोया जी, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दशमत को घर बुलाया
और पूरी तस्वीरें, पूरी बातें आपको पता ही होगी। लेकिन जो विपक्ष है, विपक्ष को ये पच नहीं रहा है। यदि हम बात करें आचार्य प्रमोद कृष्णम की, तो उन्होंने कहा है कि आज मोदी जी भी सोच रहे होंगे कि मामा तो मुझसे भी बड़ा कलाकार बन गया। नहीं, देखिए विपक्ष क्या सोचता है, कांग्रेस क्या सोचती है, अगर ये सोच के अगर हम कुछ करेंगे तो बड़ा देश का और प्रदेश का दुर्भाग्य हो जाएगा। कांग्रेस का काम है इस तरह की बातें सोचना, जो सहजता है, सरलता है, विनम्रता है और भारतीय संस्कृति का ज्ञान है, वो ना कांग्रेस पार्टी को है, ना इस लेफ्ट लिबरल गिरोह को है। तो हम इनसे तो ये उम्मीद करते ही नहीं है, क्योंकि इनने तो कभी ये कल्पना नहीं की है। लेकिन लोया जी, पूर्व सीएम कमलनाथ जी ये कह रहे हैं कि अगर जो सच्ची आत्मा होती तो कैमरे बुलाने की क्या जरूरत थी? नहीं, देखिए हम तो आपको एक बात और बताएं, कैमरे बुलाने की, कल तो कोई ये भी कहेगा कि राम जी को रावण को मारना था तो रामायण लिखवाने की क्या जरूरत थी। इस विषय में हम नहीं जाना चाहते। हम तो ये कह रहे हैं कि केवल एक व्यक्ति मुख्यमंत्री जी नहीं है और एक व्यक्ति वो हमारा आदिवासी भाई नहीं है। ये संदेश भी है पूरे प्रदेश के लोगों के लिए और पूरे प्रदेश के आदिवासी भाइयों बहनों के लिए कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री उनके साथ है, मध्य प्रदेश की सरकार उनके साथ है, उन्हें किसी से डर और भय की आवश्यकता नहीं। ये इस बात का भी संदेश है कि इस मध्य प्रदेश की भूमि पर आपके संदेश की बात करें, लोया जी, आपके संदेश की बात करें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान, जो आप बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री उनके साथ हैं, तो इसी पर कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि शिवराज जी, आदिवासियों पर अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। आपके शासनकाल में 30,400 आदिवासियों पर अत्याचार हुआ है, तो बाकियों का क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत जी भी एनसीआरबी के ही आंकड़ों को भी नहीं पढ़ती हैं कि मध्य प्रदेश से ऊपर राजस्थान का नंबर है। हालांकि मैं आपसे फिर कहूं, हम इसमें राजनीति नहीं करना चाहते, परंतु चलिए नंबर 1 को छोड़ देते हैं लोया जी, नंबर 1 को छोड़ देते हैं, तो 30,400 आदिवासियों पर अत्याचार का क्या, यदि इसी आंकड़े पर हम लोग नजर डालें तो? राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम सरकार में हैं, तो हमारी ये जिम्मेवारी है कि किसी भी एक भी व्यक्ति, वो आदिवासी नहीं, मध्य प्रदेश का निवासी, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अत्याचार और अनाचार ना हो। ये सरकार की और हमारी जिम्मेवारी है और हमसे ये उम्मीद भी जनता रखती है। परंतु दुर्भाग्य ये होता है कि जब इसमें ये राजनीतिक बयानबाजी होती है। आज अगर एक आदिवासी भाई के चरण छू लिए, अगर उनके चरण को धो लिया, तो कांग्रेस को इसमें ऐतराज क्या है? और ऐतराज लोया जी, ऐतराज पैर धोने से नहीं है। पूर्व सीएम कमलनाथ जी बोल रहे हैं ऐतराज जो है वो कैमरा से। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी भी जुड़े हैं। राम पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। जी राम पांडे जी, क्या आपकी प्रतिक्रिया? आपने सुना बृज गोपाल लोया जी को? जी, उन्होंने सही कहा कि हमारी संस्कृति और सभ्यता यही है। हमने वो जो प्रवेश शुक्ला है उसको आरएसएस में, भारतीय जनता पार्टी में हमने उसको यही संस्कार दिए थे। विधायक प्रतिनिधि उसको इसीलिए बनाया था कि वो जाकर जनता के ऊपर मूत्र विसर्जन करे, हाथ में सिगरेट ले, कमर पर दूसरा हाथ रहे और जनता को पूरे पेशाब से वो नहला दे। ये हम अपने कार्यकर्ताओं को सिखाते हैं, पाठ पढ़ाते हैं आरएसएस में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। उसके बाद ये सब टेस्ट करने के बाद उसको विधायक प्रतिनिधि बनाते हैं। विधायक प्रतिनिधि का मतलब हो गया जहां विधायक नहीं पहुंच पा रहा है वहां वो जा रहा है। मतलब एक तरह से जहां भी वो मीटिंग अटेंड कर रहा है वो विधायक के रूप में मीटिंग अटेंड कर रहा है। तो इतना बड़ा आपने उसको सम्मान दिया। दूसरा, इनके संस्कार और संस्कृति उसको भी मैं मानता हूं जो शिवराज जी ने की है। दूसरी इनकी ये है कि नौटंकी करो, नाटकबाजी करो, दिखावा करो। और आचार्य प्रमोद कृष्ण जी ने बिल्कुल सही कहा कि मोदी जी भी अचंभित होंगे कि ये तो मुझसे भी बड़ा कलाकार निकला। तो ये शिवराज जी ने जो किया, टोटल नौटंकी की है। अब बताइए, जो आदिवासी युवक है दशरथ रावत, उसकी पत्नी को नहीं पता, उसके घर में किसी को नहीं पता। वो बेचारे घर में रो रहे हैं कि 2 दिन से कहां चला गया, क्योंकि ये फरियादी था, कहीं इसके साथ कोई घटना तो नहीं हो गई, पुलिस उठा के ले गई, पता ही नहीं चल रहा है। 2 दिन बाद पता चलता है कि अरे ये तो हमारा पति या जो हमारे घर का युवक है वो तो सीएम हाउस में है। आप बताइए, ये 10 दिन पुराना केस है। पहले इसको धमकाकर, डराकर शपथ पत्र स्टाम्प पेपर पर लिखवाया गया कि भाई मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। फिर जो आरोपी है उसकी एफआईआर करवाई गई कि वो तो है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा है, कहां छानबीन चल रही है। जब भारतीय जनता पार्टी से मामला संभला नहीं, पूरा रायता फैल गया, तो फिर उनको ये पूरे देश में मामला गर्मा गया।
तब इनको लगा कि अरे ये क्या हो गया। आप बताइए, मध्य प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़े हैं, 30,400 घटनाएं हुई हैं, 400 जघन्य घटनाएं हुई हैं, गोली मारकर, यहां तक कि सिवनी में तो आदिवासी को ट्रक से खींचकर मार दिया गया, गुना में गोली मार दी गई। कई घटनाएं आदिवासी दलितों के साथ मध्य प्रदेश में हुई हैं। शिवराज जी ने कितनी बार इनके चरण धोए हैं और कितनी बार उस पानी को पिया है, एक बार भी नहीं, क्योंकि वो जो घटनाएं थी वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप नहीं ले पाई थी। जब ये इस घटना ने एक अंतर्राष्ट्रीय रूप ले लिया तब शिवराज जी को लगा, और शिवराज जी वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एक काम नहीं करेंगे, बस वो केवल एक बात नहीं कहेंगे कि मैं 20 साल मुख्यमंत्री रह लिया, अब भारतीय जनता पार्टी के किसी दूसरे नेता को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, वो कुछ भी कर सकते हैं इस पद के लिए। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भार्गव जी जुड़े हैं। अवधेश जी, बहुत स्वागत है आपका। अवधेश जी, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, दशमत जी को जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस बुलाया और सम्मान भी किया, पैर भी धोए, तिलक भी लगाया, तो क्या ये डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं? चुनावी साल है इसलिए आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से ही देखा जाए इसे? देखिए, डैमेज कंट्रोल तो कोई भी पार्टी जहां भी डैमेज होगी करेगा। शिवराज जी ने कोशिश की है कि डैमेज कंट्रोल हो, लेकिन शिवराज जी की बात ही देखिए आप। उन्होंने उसके बाद ट्वीट करके कहा कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, उसको जेल में डाल दिया गया है, एनएसए लगाई गई है, उसका घर गिरा दिया गया है। अब आप जो टीवी में ही फुटेज चल रहे हैं उसमें देखिए कि घर कितना गिराया है। बेटा अपराध करता है, बाप के नाम मकान होता है, इसी भोपाल में आपने उनको जमींदोज कर दिया। इस मकान को जमींदोज क्यों नहीं किया? अगर सच्ची आत्मा से आप डैमेज कंट्रोल, सिर्फ आप अपनी पार्टी को डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, आप उसकी भावनाओं को डैमेज कंट्रोल नहीं कर रहे। आपने जनता को तो बता दिया कि हमने बुलडोजर चला दिया। दूसरी बात, वो आपकी पार्टी का व्यक्ति है, उसको संरक्षण किसका है? वहां के स्थानीय विधायक का। आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? वो तो मना कर रहे हैं कि मैं विधायक प्रतिनिधि है ही नहीं, मैं बस जानता हूं, आता जाता रहते हैं वो। नहीं, विधायक प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन पार्टी का सदस्य तो है। आपके ये कहने से, पल्ला झाड़ने से थोड़ी पाप कम हो जाता है या अपराध कम हो जाता है। उसके बाद आप देखिए कि आज जो अखबारों में फोटो छपाएगी, जब उसको गिरफ्तार किया है तो पुलिस वाले उसकी पीठ थपथपाते हुए ले जा रहे हैं। क्या आपने उस पुलिस थाने के उन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की? आप क्या पाप धोना चाहते हैं? आप ये बताइए, आप किस चीज का पछतावा कर रहे हैं? आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्री हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, आप नेता हैं। रहा ये अभी जैसे कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि 30,400 मामले, ये तो तब हैं जब हर थाने में ये मौखिक आदेश है डीजीपी का कि एफआईआर बिना जांच के न लिखी जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग है कि बिना एफआईआर दर्ज किए आप कोई जांच नहीं कर सकते। तो ये मामले तो अभी आधे भी नहीं है, चौथाई भी नहीं है। अगर वास्तव में एफआईआर दर्ज की जाती तो ये लाखों में मामला पहुंचता। उसके बाद आप ये बताइए कि आप जनता के लिए, आप सिर्फ पार्टी की हित सोच रहे हैं, आप जनता का हित नहीं सोच रहे हैं। इसके पहले कितने आदिवासियों पर अत्याचार हुआ? आप कितने आदिवासियों के पैर आपने धोए हैं? आपने अपने बंगले में, जो आपसे कोई आज मिल नहीं सकता, मुख्यमंत्री से पूछिए, कोई वहां जाकर के मिल करके बता दे। उनके पास जो विभाग है, चाहे महिला बाल विकास, चाहे जनसंपर्क के बड़े बड़े पत्रकार उनसे अपनी समस्याओं के मामले में नहीं मिल सकते। महिला बाल विकास में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, सब ये सब आंदोलन पे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जिनके पास विभाग है उनको मिलने का समय नहीं है। आप ये दिखावा कर रहे हैं, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। आप अगर असली में, वास्तव में उसको मरहम लगाना चाहते हैं तो आप पहले उसके संरक्षक विधायक के ऊपर मुकदमा दर्ज कराइए। आप उन पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करिए जिन्होंने बड़े शान से, राजसी ठाठ से उसकी गिरफ्तारी की है। तब आपका पछतावा। गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं अवधेश शर्मा जी, वो तस्वीरें आपने देखी और अवधेश जी ये भी बोल रहे हैं कि पछतावा नहीं, ये दिखावा है। और क्या एक पीड़ित आदिवासी के पैर धोने से जितने भी आदिवासियों पर अत्याचार हुआ है, क्या उनके भी पैर धुलेंगे? मैं आपसे फिर कहता हूँ, मैंने शुरू में भी अपनी बात कही थी कि हर चीज एक संदेश होता है। हर घर में जाकर राम ने झूठे बेर नहीं खाए थे। क्या सिर्फ एक ही पीड़ित आदिवासी सुदामा है? देखिए, आप समझ लीजिए, आप किसी को नहीं टोकते, मुझे टोकते हैं, तो ये गलत है। आप जब तक सुने ना, प्लीज आप क्रॉस क्वेश्चन ना करें। दूसरी बात, मैं बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे साथी आदरणीय राम पांडे जी को, जो मेरे साथ बैठे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कि आज उन्होंने कोट किया किसको,
आचार्य प्रमोद कृष्णन को। आचार्य प्रमोद कृष्णन ये भी कह चुके हैं कि राहुल गांधी अयोग्य हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन ये भी कह चुके हैं कि 370 हटना चाहिए। 370 हटना चाहिए। मैं इंटरप्ट करूंगी क्योंकि हमारा मुद्दा राहुल गांधी नहीं है। मैं इंटरप्ट करूंगी। मुद्दा जो नहीं है, मुद्दा राहुल गांधी नहीं है। दे दूं इस बात के लिए। मुद्दा यहाँ एक पीड़ित आदिवासी है जिसके ऊपर अन्याय हुआ है। अमानवीय तस्वीर आपने देखी है। मुद्दा हमारा राहुल गांधी नहीं है, तो प्लीज आप मुद्दे पे बात कीजिए। आप मेरी एक बात समझ लीजिए, जहां भारतीय जनता पार्टी है वहां नरेंद्र मोदी मुद्दा है, वहां शिवराज जी मुद्दा है, और जहां कांग्रेस पार्टी है वहां राहुल गांधी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह मुद्दा है। इन्हें आप परे कर चर्चा नहीं कर सकते राजनीतिक दलों की। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आज जो कांग्रेस पार्टी को तकलीफ है वो इसकी है कि इनके नेताओं ने कभी विनम्रता से हाथ जोड़कर जिन्हें नमस्कार भी नहीं किया, आज एक मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर बुलाकर उसके चरण धोकर, चरण साफ कर अपने माथे से लगाया है। ये कभी वो कर नहीं सकते। आपने कौन सी नौटंकियों में कमी रखी है किसकी तुष्टिकरण के? बताए ना, नौटंकी किसे? अमानवीय व्यवहार किसने किया है? बताइए किसने किया है? जिसने किया है उसको मैं एक आपकी ही पार्टी का कार्यकर्ता ने किया है ना। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, समाधान मूलक बात करते हैं या समस्या मूलक बात करते हैं? समाधान इससे बेहतर क्या हो सकता है कि उसको एनएसए लगाकर गिरफ्तार किया गया, उसके जो अवैध निर्माण था उसको ढहा दिया गया, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। और क्या किया जाना चाहिए? जमींदोज क्यों नहीं किया गया? कर रहा हूं, जमींदोज क्यों नहीं? जमींदोज देखिए, किसी का भी मकान जितना अवैध है उतना ही जमींदोज किया है। ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसमें कानून का राज है। सरकार भी कानून अपने हाथ में नहीं लेगी। जिसका जितना पार्ट, चाहे भोपाल का जिक्र कर रहे थे अभी हमारे पत्रकार साथी, भोपाल में भी जिनके मकान जमींदोज हुए हैं केवल अतिक्रमण का हिस्सा हुआ है, और यदि आपने पूरा अतिक्रमण किया था तो पूरा हुआ है। मध्य प्रदेश में शासकीय भूमि पर रहेंगे, शासन की सुविधाओं का लाभ लेंगे और इस तरह के अनैतिक अत्याचार के काम करेंगे तो वो मध्य प्रदेश के भूमि पर स्वीकार्य नहीं है। यहाँ कानून से चलने वाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, शिवराज जी का राज है। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है जिसे घटना के पहले जानकारी होती है कि कब कौन कहां कैसे घटना करेगा। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हर तथ्य हमारे सामने आता है, हम उसकी जांच करते हैं, उसकी तह में जाते हैं और फिर दोषी पर कार्रवाई करते हैं। कांग्रेस को तो पहले से मालूम होता है कि कब कौन कहां क्या करेगा। आप लोगों को लोया जी बोल रहे हैं नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं होती है। ये अपने नकारा और निकम्मेपन को खुद ही बता रहे हैं। बोले हम तो अंधे हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं रहता है कि कहाँ अवैध कब्जा हो गया है। जब कोई अपराध करता है, जब कोई पेशाब करता है, जब कोई हत्या करता है, तब हमें पता चलता है कि अरे ये तो अवैध कब्जा है। अब बताइए, ऐसी सरकार को तो टिके रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। जिस सरकार को ये नहीं पता है कि सरकारी संपत्तियों पर कब्जा हो रहा है, सरकारी जमीन पर कब्जा हो रहा है, अवैध निर्माण हो रहे हैं, केवल किसी की हत्या होती है या किसी पर पेशाब की जाती है तब इनको पता चलता है कि अरे ये मकान तो अवैध बना हुआ है। और ये बात भी सही है कि भाई उसने शिक्षा तो बीजेपी कार्यालय से ली है ना, तो बुलडोजर तो बीजेपी कार्यालय पर चलना चाहिए। भाई माँ पिता के नाम पर वो मकान है, माता पिता कभी ऐसी अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं कि किसी के ऊपर जाकर पेशाब कर दो। ये शिक्षा भारतीय जनता पार्टी ने दी जाती है कि दूसरों से नफरत करो, दूसरों के ऊपर पेशाब करो, दूसरों को तुच्छ समझो। जी मैडम जी, पिताजी तो खुद ही बोले थे गलत है तो फांसी दे दो। जी, मैं किसी के भी पिता हूं जी, मैं कह रहा हूं किसी के भी माता पिता अपराध करने की शिक्षा नहीं देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने गलत पैटर्न शुरू किया है कि किसी का भी मकान हो उस मकान को तोड़ दिया जाए, तो ये पैटर्न गलत है। भाई अपराध जिसने किया है सजा उसको मिलनी चाहिए, उसके नाम की जो प्रॉपर्टी है उसको राजसात होनी चाहिए। उसके माँ की प्रॉपर्टी है, मां रो रही है तो उसमें माँ की गलती थोड़ी है, पिता की गलती थोड़ी है। भाई संस्कार भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से मिल रहे हैं तो बुलडोजर तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर चलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत और है कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। ठीक है, जब ये आडवाणी को नहीं छोड़ते तो वो प्रवेश शुक्ला को क्या छोड़ेंगे? इनका मतलब निकल जाता है तो प्रवेश शुक्ला को ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी मानने से मना कर देते हैं। अरे भाई गलती हो गई तो कह दो कि हाँ हमारा कार्यकर्ता है, उससे गलती हो गई, उसको माफ कर दो। अब आप ये क्यों कहते हैं कि हमारा कार्यकर्ता ही नहीं है? आप आडवाणी को ये क्यों कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता ही नहीं है? ये बात गलत है कि आप अपने कार्यकर्ता को भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। ठीक है, अवधेश जी क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से जख्मों पर मरहम लगाया जा रहा है, चुनावी साल भी है, कितना आदिवासियों को साधने में सफल हो पाएगी बीजेपी? देखिए, आदिवासी वर्ग इस घटना से खुश हो जाएगा या नाराज हो जाएगा, दोनों चीजें नहीं है, क्योंकि घटना सामयिक होती है और थोड़े दिनों बाद उस पर धूल की गर्द चढ़ जाती है।
तो इससे पार्टी को ज्यादा न तो नुकसान होगा और न क्योंकि पैर धोकर मरहम लगाने का भी काम कर ही दिया है सीएम ने। हाँ, न तो नफा होगा। दूसरी बात यह कि मैं आदरणीय लोया जी से एक निवेदन करना चाहता हूं। आदरणीय लोया जी, मीडिया हमेशा सकारात्मक बात करता है और सकारात्मक आलोचना करता है। आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दें कि आप किसी के मकान में बुलडोजर चलाते हैं तो किस कानून के तहत? अगर वो अवैध है तो क्या इतने सालों तक आपका प्रशासन मौन क्यों बैठा रहा? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? और दूसरी बात, उन पुलिस कर्मियों पर जो एफआईआर डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, जबकि आपने कहा है 100 घुमाओ एफआईआर कराओ, तो उन पुलिस कर्मियों पर आज तक कितनी कार्रवाई की? जब भी आप या आपके नेता, मुख्यमंत्री जी या जो जनसेवक है ट्वीट करें तो इसका खुलासा जरूर करें, क्योंकि आप जनसेवक हैं, आप जनता के मालिक नहीं हैं। तो जनता की सेवा में जब आप ये कर रहे हैं, इतने दिनों तक वो अवैध नहीं रहा। आ रही है लोया जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बातें कह देता हूं, माननीय हमारे पत्रकार जी कह रहे हैं कि हम जनता के सेवक हैं, इसको हम स्वीकार करते हैं। मालिक तो कांग्रेस रही 55 साल। दूसरी बात, मैं एक बात पूछता हूं, यदि किसी का मकान ढहाना अवैध था, पूरे मध्य प्रदेश में एक भी आदमी ना तो कोर्ट गया और ना कोर्ट ने उसे कार्रवाई को गलत ठहराया, फिर आप उसे कैसे गलत ठहरा सकते हैं? यदि आपने शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करके जल्दी से राम पांडे जी के पास। राम पांडे जल्दी से। ठीक है, अब जनता समझ चुकी है इन्होंने आदिवासियों के लिए क्या कुछ भी नहीं किया। अलीराजपुर आज भारत में सबसे गरीब जिला माना जाता है। मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर बिगड़ा हुआ है, स्वास्थ्य का स्तर बिगड़ा हुआ है। आदिवासी हो, दलित हो, इन्होंने मध्य प्रदेश का बंटाधार कर दिया है, पूरे देश में गंदगी फैला दी है। भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश से भगाने का ये सही समय है और जनता निर्णय ले चुकी है। शिवराज सिंह की शकल देखना नहीं चाहती है और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश से विदाई तय है। जी, जल्दी से कितनी भी नौटंकी कर ले, कुछ नहीं होने वाला है। एक लाइन में देखिए, भारतीय जनता पार्टी कई मायनों में बहुत अच्छा काम कर रही है और विपक्ष भी, कांग्रेस भी कई मुद्दों में बहुत अच्छे तरीके से उठा रहा है। लेकिन दोनों पार्टियों को सामंजस्य बरकरार रखे और जनता के हित में जो निर्णय है वो लेने चाहिए, दहशत के निर्णय नहीं लेने चाहिए। ये बुलडोजर वगैरह सब दहशतगर्दी की निशानी है, इससे आम लोगों में भय व्याप्त होता है। आप जनता के सेवक हैं, भय मत फैलाइए, आप उनकी सेवा कीजिए, मेरा यही कहना है। जी ठीक है, आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। ब्रिज गोपाल लोया जी आपका भी बहुत धन्यवाद, अवधेश जी आपका भी बहुत धन्यवाद और राम पांडे जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो आज का हमारा मुद्दा था जख्मों पर मरहम। आप सभी को पता ही होगा सीधी का पेशाब कांड, और उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित को घर बुलाया और उसके पैर धोए और उसी पानी से तिलक भी लगाया। अब देखना होगा कि क्या आदिवासियों को साधने में बीजेपी कितना सफल हो पाती है। तो बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।